अनुज शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस पाठ्यक्रम का प्रारंभ करें मंगलाचरण से। जी सर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के रत्नागिरी उपकेंद्र द्वारा आयोजित ज्योतिष वास्तुशास्त्र अध्ययन माला भाग 1 के पंचांग परिचय पाठ्यक्रम में मैं अनुज शर्मा आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम इस पाठ्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व मैं डॉक्टर प्रणव मुड़े जी से निवेदन करता हूँ कि वे वैदिक मंगलाचरण द्वारा इस पाठ्यक्रम का मंगलाचरण करें। श्री डॉक्टर प्रणव मुड़े सर। ओम गणानां त्वा गणपतिग्नो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिमहे निधीनां त्वा निधिपतिग्नो हवामहे वसोम सोमानकस्वराणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तय औषिजः यो रेवान्यो अमी वहावसुवित्पुष्टिवर्धनः सनस्य शक्तो यस्तुरः मानशग्गोऽसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ओम। धन्यवाद प्रणव सर। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुलगुरु जिनके मार्गदर्शन में जिनकी प्रेरणा से हमने इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया, सर्वप्रथम मैं शब्द कुसुमों से उनके प्रति अपना स्वागत व्यक्त करता हूँ। तदनंतर हमारे विभाग के वेदांग ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष परम आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी के प्रति भी मैं शब्द कुसुमांजलि द्वारा स्वागत व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे विभाग के और आज इस सभा की शोभा बढ़ा रहे उद्घाटक के रूप में आचार्य प्रसाद गोखले जी के प्रति भी मैं शब्द कुसुमों से स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक के रूप में हमारे लिए सौभाग्य से हमें उपलब्ध है यहाँ पर डॉक्टर दिनकर मराठे जी, उनके प्रति भी मैं शब्द कुसुमांजलि से स्वागत व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे इस पाठ्यक्रम में यहाँ पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का और मैं ये आप लोग को सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि हमने शताधिक संख्या में यहाँ पर प्रतिभागियों की हमें संख्या प्राप्त हुई है। अतः मैं सभी प्रतिभागियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं मराठी सर गोखले सर जुड़ गए हैं ना? हाँ, जुड़े हुए जी। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय आचार्य गोखले जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी प्रतिभागियों का अपनी वाणी से उत्साहवर्धन करें। आचार्य गोखले जी। आचार्य गोखले जी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग में आचार्य पद पर विराजमान हैं। उनके मार्गदर्शन में अभी तक 6 विद्यार्थियों ने शोध कार्य पूर्ण किया है। उनके मार्गदर्शन में 2 परियोजनाएं पूर्ण हुई और उन्होंने सिद्धांत ज्योतिष पर इस विषय में 2 ग्रंथ की रचना की। तो मैं अभी आचार्य प्रसाद गोखले जी से निवेदन करता हूँ कि वे उन्हें मार्गदर्शन करे, उद्घाटन करे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मराठी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। नमस्कार। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने
समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे रत्नगिरी उपकेंद्र द्वारा आयोजित पंचांग कार्यशाला में उपस्थित सभी वेदांग ज्योतिष विभाग के प्राध्यापकगण और विशेष रूप से उपस्थित यहाँ सभी प्रतिभागीगण, आप सबको शुभ संध्या और नमस्कार। मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि अभी पंचांग की कार्यशाला का आज से प्रारंभ हो रहा है। उसका कारण यह है कि अभी अभी कुछ दिन पहले 15-16 दिन पहले हमने भारतीय नव वर्ष का आचरण किया है। भारतीय नव वर्ष के वर्ष में प्रवेश करते ही भारतीय काल गणना का जो मुख्य साधन है, या उसको यूं बता सकते हैं कि उसका जो आधार है, तो इस पंचांग के जो कार्यशाला हो रही है, तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से मुझे लगता है करीब करीब 100 लोग या उससे ज्यादा अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके ही सबके माध्यम से ये भारतीय काल गणना का जो आधार और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार और प्रसार और इसको हमारे व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग और महत्व, ये सभी ये समाज तक पहुंचेगा। देखिए, पंचांग का महत्व जब बताते हैं तब कुछ उसका महत्व वर्णन करने के लिए इस प्रकार से बताया जाता है। तिथेश्च ऐश्वर्यम आपनोति वाराद आयुष्य वर्धनम नक्षत्राद हरते पापम योगाद रोग निवारणम करणात कार्य सिद्धिश्च पंचांग फलम उत्तमम। मतलब तिथि के ज्ञान मात्र से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ही वार के ज्ञान से आयु की वृद्धि होती है, नक्षत्र के ज्ञान से पाप का नाश होता है, योग के माध्यम से रोग का निवारण होता है, करण के ज्ञान से कार्य की सिद्धि होती है। तो ये देखिए, ये वहां केवल वो सिद्धि, मतलब उसका महत्व वर्णन करने के लिए इस प्रकार से बताया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें भारतीय काल गणना का जो आधार है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इसका अगर हमें ज्ञान रहता है तो अवश्य ही हमारे जीवन में और हमारे दैनंदिन व्यवहार में इसका उपयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। इसका महत्व उस प्रकार से वर्णन किया। तो देखिए, इस पाठ्यक्रम में अभी मराठी जी ने बताया और आगे भी बताएंगे, तो आपको पंचांग क्या है, पंचांग के प्रकार क्या है और पंचांग किस प्रकार से देखना है और पंचांग सामान्य रूप से उसका साधन इत्यादि आपको बताया जाएगा। और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने अवश्य ही एक पंचांग रखना है और उसका प्रतिदिन पंचांग का पठन करना चाहिए, क्योंकि एक पंचांग तत्त प्रदेश विशेष का एक प्रकार से प्रतिबिंब होता है। जैसे उस प्रदेश में स्थित व्रत पर्वादि आचरण का महत्व उस पंचांग में दिया रहता है। तो एक प्रकार से सांस्कृतिक
वैभव भी पंचांग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बात, पंचांग से केवल तिथिवार नक्षत्र योगकरण ही नहीं, पंचांग के माध्यम से ग्रह स्पष्टादि का भी ज्ञान होता है। सिद्धांत शिरोमणिकार कहते हैं, अगर फल स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो अगर प्राप्त होना है तो सिद्धांत आवश्यक है, मतलब उसके पीछे का जो गणित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी पंचांग में भी पंचांग साधन के लिए उसमें आचार्यों ने बहुत प्रकार का गणित किया है। उसमें सायन निरयन भेद से पंचांगों में अलग अलग प्रकार इत्यादि होते हैं। आपके मन में ये भी शंका होती होगी, अगर गणित है तो उसमें एक ही प्रकार से सभी व्रत पर्वों का आचरण, एकादशी व्रत का निर्णय या चतुर्थी का चंद्र दर्शन का समय इत्यादि सभी एक ही प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार के जिज्ञासु छात्र भी यहाँ है। यही भारतीय परंपरा का वैशिष्ट्य है कि एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। एक ही विषय है, उसको अनेक प्रकार से वर्णन करने का सामर्थ्य भारतीय ज्ञान परंपरा में है। उसी का एक स्वरूप हमारे पंचांगों में वर्णित व्रत पर्वादि निर्णय में आपको दिखता है। और ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसमें कोई विषय विवादित रहा होगा, क्योंकि हर एक के लिए हमारे साथ पंचांग के साथ धर्मशास्त्र का भी संयोग है। इसीलिए किसी भी प्रकार का तिथि निर्णय आदि में कोई भी कठिनाई आती है तो उसको धर्मशास्त्र के माध्यम से उसका परिहार होता है। इसलिए धर्म संकट नहीं होगा, अवश्य ही उसमें निर्णय के रूप में आपको वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो गणितीय पद्धति से अलग अलग पंचांगों की निर्मिति हम जब पंचांग का इतिहास देखते हैं तब हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का ये जो पंचांग, कुछ उसमें प्रत्यक्ष भी पंचांग के माध्यम से काल को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र कहा है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। सूर्य और चंद्र के गति के अंतर से जो हम तिथ्यादि का निर्णय करते हैं उसको आप खगोल से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। काल को कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ये आपको मन में एक प्रकार का संशय उत्पन्न होगा, तो उसका निराकरण पंचांग के माध्यम से अवश्य ही होगा। जैसे चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति होती है, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में अवश्य ही होती है। तो इसीलिए उस महीने का नाम चैत्र आया है। तो ये देखिए, इसीलिए काल प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा, हमारा जो भारतीय काल गणना है या भारतीय ज्ञान परंपरा है वो प्रत्यक्ष भी है और मुख्य रूप से हमारे जो नैसर्गिक या प्रकृति है उसके साथ भी जुड़ा है। जैसे प्रकृति में जिस प्रकार का एक नावीन्य दिखता है, तभी काल के अनुरूप भी नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से अनेक पहलू ये भारतीय काल गणना में आपको पंचांग के माध्यम से इस कार्यशाला में आगे जो हमारे आचार्य है आपको बताएंगे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी
प्रतिभागियों का पुनश्च अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और ये पंचांग परिचय पाठ्यक्रम इस गोधूली मुहूर्त में, आसन्न गोधूली मुहूर्त संपन्न हो रहा है। इस संपन्न होने वाली गोधूली मुहूर्त अत्यंत शुभ। देखिए, गोधूली मुहूर्त का वैशिष्ट्य भी है, इसमें कोई पंचांग देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत शुभ काल माना गया है। तो इस शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त में, गोधूली मुहूर्त में यह जो पंचांग परिचय पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, यह पाठ्यक्रम का उद्घाटन हुआ, ये मैं सहर्ष यहाँ घोषित करते हुए आदरणीय संचालक आचार्य दिनकर मराठे जी को पुनश्च धन्यवाद एवं अभिनंदन प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, आप सभी को है, तो अब परम आदरणीय डॉक्टर दिनकर मराठी जी से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो आज का इस सत्र को प्रारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर दिनकर मराठी जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, जी सर, आ रही। जी। अगजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इस पंचांग परिचय पाठ्यक्रम में उद्घाटक के रूप में यहाँ पर आज उपस्थित रहे आचार्य प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी, वेदांग ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक एवं संचालक, नियोजन विकास मंडल, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक। आपका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी ने जुड़कर हमें प्रोत्साहित किया है, इस हेतु मैं आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। आपके इस संख्या से ही हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है। वस्तुतः ये हमारा समर्थन नहीं है, इस शास्त्र के समर्थन के लिए पंचांग, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक मुख्य विषय है, इसका समर्थन करने हेतु आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, इसलिए हृदय से आपको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। जैसे कि कल मैंने ग्रुप में कुछ बातें शेयर की थी, इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सामान्य जो लोग हैं, सामान्य अर्थात जिनको ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा प्रवेश नहीं है अथवा किंचित मात्र प्रवेश है, उनके मन में जो ज्योतिष शास्त्र के प्रति अथवा पंचांग गणित के प्रति जो गलत धारणाएं जो समाज में अन्य अन्य माध्यम द्वारा फैलाई जाती है, गलत धारणाएं, उन गलत धारणाओं को दूर करने का हमारा मुख्य उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का। और सही जानकारी, जो शास्त्रोक्त जानकारी हमारे मूल ग्रंथों में जो वर्णन उपलब्ध है, उसको आप तक पहुंचाने का हमारा मुख्य यहाँ पर उद्देश्य है। और आप सभी जीवन में कभी ना कभी
प्रसंगवश ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं, विवाह के समय अथवा उपनयन के समय अथवा घर में कुछ मंगल कार्य करते समय अथवा वैयक्तिक कुछ समस्याओं को लेकर, तो कदाचित आपके मन में तब ज्योतिषी द्वारा कहे गए कुछ पारिभाषिक पद को सुनकर के भ्रम उत्पन्न हो जाता कि अरे ये क्या है, ये कुछ बातें बता रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वस्तुतः यह विषय कठिन नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास की यहाँ पर आवश्यकता है। जैसे कि हम सब लोगों को अंग्रेजी जो पंचांग है, पाश्चात्य जो पंचांग है, तो वह अत्यंत सरल लगता है। वस्तुतः हमारे मन में एक भ्रम है कि वह सही मायने में वह सरल है, इसलिए हम उसका प्रचार ज्यादा मात्रा में सभी जगह हुआ है। मैं भी इस भ्रम में था, लेकिन मेरे दादी को देखकर यह मेरा भ्रम दूर हो गया। तब मुझे पता चला कि यह केवल अभ्यास का विषय है, इसमें सरल कठिन ऐसा कोई विषय नहीं होता। मेरे दादी के लिए अंग्रेजी पंचांग, अंग्रेजी कैलेंडर कठिन था, उनके लिए हमारा पंचांग अत्यंत सरल था। लीलया वह इसमें तिथिवार नक्षत्र योगा आदि का चिंतन और इसका गणित करती थी। मैं ज्योतिष का छात्र रहा तब भी मैं हर एक विषय को उनके मुख से सुनकर मैं उसको अंग्रेजी कैलेंडर में परिवर्तित करके उसको समझने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी दादी सभी विषय को हमारे पंचांग से ज्ञात कर उसके बाद उसको अंग्रेजी में परिवर्तित करके, अथवा अंग्रेजी में कोई विषय उनके पास आता है तो वो समझने के लिए मेरी दादी क्या करती है कि पंचांग में उसको परिवर्तित करती है, तो उसके लिए वह सरल है। तो मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि यह जो पंचांग अथवा भारतीय कैलेंडर, यह कालमान, यह पद्धति है, यह अत्यंत सरल है। यह जो इसके कुछ पारिभाषिक शब्द है उनको बस थोड़ा सा श्रवण संस्कार द्वारा, जैसे कि अभी 2-3 दिन यहाँ पर कक्षा होगी, कुछ आपका श्रवण संस्कार होगा, तो उससे आप उन शब्दों के साथ परिचित होंगे। तत्पश्चात आप किसी ज्योतिषी के पास अथवा आपको जब भी कभी मुहूर्त आदि अथवा पर्व निर्णय में समस्या हो तो आपको ये शब्द अपरिचित नहीं लगेंगे, आपको परिचित लगेंगे। तो इस दृष्टि से यह पाठ्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। नेक्स्ट, आप सभी के पास शायद पंचांग होगा, आपने रखा होगा, तो उसका उपयोग भी हम करेंगे, लेकिन साक्षात हम उस पंचांग ग्रंथ में नहीं जा सकते। उससे पहले थोड़ा सा पूर्व ज्ञान हमें अर्जित करना होगा। पंचांग में लिखित कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा पूर्व ज्ञान ज्योतिष शास्त्र का प्राप्त करना होगा। हमें मूल से उसका इतिहास को थोड़ा सा जानना होगा। इसके 2 प्रयोजन हैं। एक तो आपको फिर पंचांग मेलन में अथवा पंचांग गणित में इसका ज्ञान उपयोगी होगा। दूसरा, आपको इसका इतिहास जानकर इस शास्त्र के प्रति और श्रद्धा भी जागृत होगी। यह 2 इसके प्रयोग हैं। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार कही गई, ज्योतिषी अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम। मैं धीरे धीरे कह रहा हूं ताकि आपको हर एक शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दे और आप उसको ग्रहण कर सके। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, कुछ जिनका प्राथमिक अध्ययन हो चुका है, कुछ ज्योतिष शास्त्री यहाँ पर उपस्थित है, वह केवल मेरा समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपका यह
थोड़ा सा ये पुनरावलोकन, ये पुनरावर्तन होगा, आपको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिषे अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम। ज्योतिषी अर्थात ग्रह नक्षत्राणि, ग्रह नक्षत्राणि आधृत्य, ग्रह और नक्षत्र को आधार बनाकर रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, जो ग्रह और नक्षत्र, ग्रहों की गति और नक्षत्रों की स्थिति, इनको आधार बनाकर जिस शास्त्र की रचना हुई है उस शास्त्र का नाम ज्योतिष शास्त्र है। इसको ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। वस्तुतः प्रारंभ में वेद काल में जो यज्ञ यागादि संपन्न होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन तब वेद काल में उसका प्रारंभ हुआ तो उसमें काल गणना के लिए, योग्य काल निर्णय के लिए ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष शास्त्र को हम वेदांग भी कहते हैं। वेद के 6 अंग बताए गए: शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, तो यह 6 वेदांग है। वेदों में इनका उपयोग है वेदोपकारकत्वात्, वेदोपकारकत्व होने के कारण यह वेदांग है, वेद का अंग है। इसमें हर एक वेदांगों को वेद का एक एक शरीर में एक एक स्थान दिया गया। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र का स्थान बताया गया। तो ज्योतिष शास्त्र एक वेदांग है। तो यह क्यों वेदांग है, इसका वेद में क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए आचार्य एक श्लोक कहते हैं: वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता। वेद तो यज्ञ कर्म प्रवृत्ति के लिए, यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रय, वह यज्ञ याग इत्यादि काल आधारित है। जब भी मन हुआ हम यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान नहीं कर सकते, उसके लिए मुहूर्त निर्धारण करना आवश्यक। यज्ञ प्रोक्तास्ते तु कालाश्रय, शास्त्रादस्मात्, इस शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से, शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात्, इस ज्योतिष शास्त्र से ही हमें कालबोध होता है, काल का बोध होता है, काल का ज्ञान होता है। वेदांगत्वम ज्योतिषस्योक्तम अस्मात्, अतः ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा गया। तो वेद के मंत्रों में कुछ उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्यादि उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी काल ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग हुआ है, होता था, यह सिद्ध हो जाता है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम, तो वह यज्ञ याग आदि करना इत्यादि तिथि का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र प्रवृत्त हुआ। तत्पश्चात प्रारंभ में केवल काल ज्ञान के लिए यह ज्योतिष प्रवृत्त हुआ, इसलिए इसको काल विधान शास्त्र भी कहते हैं। तत्पश्चात यह शास्त्र क्रमशः विकसित हुआ। लगधाचार्य, हम मानते हैं कि आप कुछ एक नोटबुक भी रख सकते हैं, कुछ विशेष विषय आने पर आप लिख भी सकते हैं। लगधाचार्य जो हमारे आद्य ऋषि है, जिन्होंने वेदांग ज्योतिष नामक का ग्रंथ लिखा, तत्पश्चात क्रमशः आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य है, गणेश देवज्ञ है, इस प्रकार अनेक आचार्यों ने इस शास्त्र को समृद्ध किया है। उसके बाद, इस समृद्ध होने के बाद, इस शास्त्र के क्रमशः 3 भाग हुए: सिद्धांत, संहिता और होरा। नेक्स्ट, इस शास्त्र के 3 भाग हुए। तीनों का
हमारे शास्त्र में महत्व है। कुछ लोग हैं वह केवल सिद्धांत को अर्थात जिसमें गणित भाग है उसी को मानते हैं, संहिता भाग को अथवा होरा शास्त्र को मान्यता नहीं देते। तो उनसे मेरा निवेदन है कि कभी ज्योतिष शास्त्री गलत हो सकता है लेकिन शास्त्र गलत नहीं हो सकता। यह तीनों स्कंध परिपूर्ण है, ये तीनों स्कंध मिलने पर ही ज्योतिष शास्त्र परिपूर्ण है। अतः हमें इस पर शंका नहीं करना चाहिए। सबसे पहला स्कंध ज्योतिष का, जिसको हम प्योर साइंस जैसा मानते हैं, जिसमें खगोल का विचार और जिसमें गणित का वर्णन हमें प्राप्त होता है, यह ज्योतिष शास्त्र का आधार है। भास्कराचार्य ने एक श्लोक कहा है कि यात्रा विवाहोत्सव जातकादो ठेटै स्फुटैरेव फलस्फुटित्वम्। यात्रा, विवाह, उत्सव, जातक इत्यादि ये जो जीवन में आने वाले सभी जो कार्यक्रम हैं, कर्म है, कर्मांग है, तो यह तभी फल देंगे अथवा सिद्ध होंगे जब ग्रह स्फुट होंगे। ग्रहों का स्पष्टीकरण हम सही प्रकार से करेंगे। ग्रहों का स्पष्टीकरण अर्थात ग्रह कहाँ हैं इसको हम जब स्पष्ट रूप से जानेंगे, ग्रहों की किस ग्रह की कहाँ स्थिति है इसको हम जानेंगे, तो ही हम फलादेश को सफल बना सकते हैं। तो ही हमें हमारे जो ये कर्मांग है, तो इसमें हमें धार्मिक कर्मांग है, इसमें हमें फल प्राप्त होगा। और ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार के हमारे अनुकूलता के अनुसार अलग अलग मान बताए गए हैं। साधारण 9 प्रकार के मान इसमें बताए हैं। ब्राह्मम, दिव्यम तथा पितृम, प्राजापत्यंच गौरवम, सौरंच सावनम चांद्रम, आर्क्षमानानि वैभव। यह 9 प्रकार के मान बताए हैं। तो हमारे मन में संशय होगा कि इतने सारे मान की आवश्यकता क्या है? हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में तो एक ही प्रकार है इसकी, तो इतने सारे अलग अलग मान क्या है? तो प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजनम अनुद्दिश्य नवंदोपि प्रवर्तते, ऐसी कहावत है कि प्रयोजन नहीं है तो वृथा किसी एक मान की निर्मिति नहीं होती। तो निर्मिति हुई है इसका मतलब कहीं उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसकी निर्मिति हुई। तो इस प्रकार 9 विध कालमान बताए गए। यह यंत्र निर्माण इत्यादि का विषय भी सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आता है, और ग्रह नक्षत्र का वेद इत्यादि आता है, और ग्रहण जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इत्यादि का विषय भी सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत हम लेते हैं। हम इसको सिद्धांत स्कंध अथवा हम उसको गणित स्कंध भी कहते हैं। दूसरा हमारा स्कंध आता है संहिता स्कंध। मतलब अभी ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंधों में से आपने एक स्कंध के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त किया। अभी यह संहिता स्कंध है। तत्कार्ष्ण्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। संहिता में सभी लोकोपयोगी विषय बताए गए हैं। अर्थात यह फलादेश का ही एक स्कंध है, लेकिन यहाँ पर वैयक्तिक चिंतन नहीं किया, किसी के वैयक्तिक कुंडली के बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं किया, जो सभी के लिए उपयोगी हो। जैसे कि वृष्टि विज्ञान का चिंतन किया है, तो वृष्टि तो पूरे ग्रामवासियों के लिए। उसमें वृक्ष आयुर्वेद का चिंतन किया, उनके दूरदृष्टि देखिए कि वराहमिहिर आचार्य ने 5वीं शताब्द में बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। तब उन्होंने वृक्षों के चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी वर्णन किया। उसके बाद उसमें विकास हुआ है। उसके अभी बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, विश्ववल्लभ वृक्ष आयुर्वेद इत्यादि। तो वृक्ष चिकित्सा के बारे में चिंतन किया है।
तो यह वैयक्तिक नहीं। तत्पश्चात वहां पर वृष्टि के बारे में, उसके बाद वृक्षों के बारे में, उसके बाद कृषि के बारे में चिंतन किया है, तेजी मंदी के बारे में उसमें चिंतन किया है, भूकंप लक्षण के बारे में चिंतन किया है। मतलब सभी एक पूरे प्रदेश पर आने वाली आपत्ति विपदा अथवा पूरे प्रदेश को सौख्य प्राप्त होने हेतु जो भी विषय इस सृष्टि में हैं, उन पर यहाँ पर बृहद संहिता नामक ग्रंथ में प्रकाश डाला गया। इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय है संहिता शास्त्र में कि वो आज भी प्रासंगिक केवल आज प्रासंगिक है ऐसा नहीं है, वो नित्य प्रासंगिक। पहले भी वह प्रासंगिक थे विषय, आज भी है, और 100 वर्ष बाद भी वह विषय प्रासंगिक होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी आयु केवल 70-80 वर्ष की है, तो हम इतने बड़े शास्त्र के प्रासंगिकता के विषय में हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारी आयु अत्यल्प है, तो वह निश्चित रूप से गलत होगा कि हम किसी शास्त्र के विषय को हम तो उसको कहेंगे कि ये अप्रासंगिक है, ये कालबाह्य हो गया। क्योंकि हमने देखा कि कितने ऐसे विषय हमें प्राप्त हुए कोरोना के काल में जो पूर्ण रूप से कालबाह्य हो गए थे, ऐसे हम मानते थे। हमारी ऐसी मान्यता थी कि यह विषय अभी कालबाह्य हो गए हैं। हाइजीन के संदर्भ में विशेषतः वह विषय अचानक एक दिन में, एक अहोरात्र में वह विषय प्रासंगिक हो गए। तो इसका अर्थ है कि कोई विषय अप्रासंगिक नहीं होता, तो काल ही उसका निर्णय करता है। कोई विषय कभी प्रकाश में आता है, कोई विषय कभी थोड़ा सा दमित हो जाता है, वह फिर से प्रकाश में आ जाता है। इस प्रकार यह सृष्टि की रचना है, यह चलता है। तो हमें इस स्थाली पुला का न्याय से हमें कुछ विषय प्रासंगिक है, कुछ नहीं है कि इसको लेना है, इसको छोड़ना है, ऐसा हमें नहीं करना। हमें निश्चित रूप से शास्त्र का आदर करते हुए उसका प्रयोजन, उसका उपयोग करना है, उसका प्रयोग करना है, तब निश्चित रूप से हमें उसका शुभ फल प्राप्त होगा। होरा शास्त्र यह तृतीय स्कंध है, इसको जातक स्कंध भी कहा जाता है। जातक स्कंध होरा, आपने एक शब्द सुना होगा अहोरात्र। अहोरात्र मतलब अहह रात्रि ही अहोरात्रि, अहोरात्र दिन और रात मिल करके अहोरात्र उसको कहते हैं। वस्तुतः यह होरा शब्द अहोरात्र से ही निष्पन्न है, अहोरात्र से ही निष्पन्न है। सारिका शुक्ला मैडम कह रही है कि मेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है, क्या यह सही है अथवा ठीक है? मैं थोड़ा जोर से अभी बोलने का प्रयास करूंगा। नहीं, आवाज आ रही है सर। आ रही है, ठीक है, ठीक है, मतलब चल जाएगा। जी 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 जी। तो होरा, अहोरात्र से होरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यह श्लोक है, वराहमिहिर ने बृहद जातक ग्रंथ में कहा है, होरेत्यहोरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपा। पूर्व और परवर्ण का लोप करने से अहोरात्र होरा हो जाता है। आप देखिए यह होरा लिखा है, इसमें पहले पूर्व में एक अ लिखेंगे और रा के बाद हम त्र लिखेंगे। तो पूर्व और परवर्ण लोप करने से, पूर्व और परवर्ण लोप करने से यह होरा, ये बच जाता है। तो ये चतुर्विंशत्यंशः अहोरात्र अर्थात यह 24, साधारण 24 घंटे का भाग अहोरात्र। अहोरात्र में 24 होरा होती है। तो एक 1/24 उसका 24वां भाग, 24th पोर्शन ऑफ 1/24
तो उतना भाग अर्थात होरा होता है, साधारणतः 1 घंटे का समय, इसलिए कदाचित होरा और इत्यादि हम प्रयोग करते हैं, तो इसका संबंध भी हम कदाचित लगा सकते हैं। तो यह होरा शास्त्र जो है, इसमें यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम, जो हमने पूर्व जन्म में शुभाशुभ पुण्य अर्जित किया है। पूर्व जन्म को सभी मानते हैं, भगवत गीता भी मानती है पूर्व जन्म को। तो यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। तो पूर्व जन्म में कृत पाप पुण्य को यह होरा शास्त्र हमें दिखाता है। कैसे कि तमसि द्रव्याणि दीप, हमें अंधकार में किसी वस्तु को देखना है तो हमें दीप की आवश्यकता होती है। तो तमसी द्रव्य को, किसी वस्तु को देखने के लिए दीप हमें जैसे सहायक सिद्ध होता है, ठीक उसी तरह होरा शास्त्र अर्थात जातक शास्त्र हमें पूर्वार्जित शुभाशुभ को जानने में सहायता करता है। हमारी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली अर्थात आपके एक कागज पे लिखा हुए कुछ शब्द है ऐसा आप मत समझिए। वस्तुतः उसको हमने व्यवहार में उपयोग के लिए उसको हमने कागज में लिखा है। आपकी जन्म कुंडली अर्थात आपके जन्म समय की खगोलीय स्थिति है, तो उस खगोलीय स्थिति को भी हमने कागज पे उतारा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके जन्म होते ही एक हमने अगर फोटो क्लिक कर लिया आकाश का, तो वही आपकी जन्म पत्री, तो वही हमारी जन्म कुंडली है। तो उसमें जो ग्रह स्थिति है उसको ज्योतिष ज्ञान अर्थात साधारण ऐसे देखने के लिए, बाकी अगर ज्योतिष नहीं आता है हमें, तो हम ऐसे ग्रहों को देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जैसे चेस का बोर्ड रहता है, अगर हमें चेस आता नहीं है खेलना, तो हमारे लिए वो पदाति चतुरंग है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है और क्वीन है और पदाति है, तो लेकिन उसको चलाना नहीं आता, तो हमारे लिए सब समान ही है, ज्यादा कोई उसमें हमें उसका प्रयोजन पता नहीं चलता, उसका महत्व नहीं पता चलता। ये क्वीन है तो इसको खोने का क्या मतलब है, इस हाथी को खोने का क्या मतलब है, ये नहीं पता चलता। तो उसी तरह ये ग्रह है, नवग्रह, तो वो हमें समान ही लगते हैं, केवल हमें अगर उनके नाम ही आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनका ग्रंथों में बताया हुआ उनका स्वरूप और उनकी स्थिति और उनका बल इत्यादि को हम अगर जानेंगे तो वही प्रकाश, तो उसको अगर हम जानेंगे तो हम पूर्वार्जित को जान सकते हैं, उसके अनुसार हम भला कथन कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होरा शास्त्र है, यह शास्त्र, यह स्कंध ही ज्योतिष का अत्यंत प्रचलन, इसका ज्यादा प्रचलन हो गया, ये ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि लोगों को केवल प्रयोजन से ही, अप्लाइड में ही आसक्ति है। इसलिए ये पंचांग इत्यादि की निर्मिति भी आज ज्यादा मात्रा में हो रही है, क्योंकि पंचांग है एक हैंडबुक जैसा, तो हमें ग्रंथ देखने की जरूरत नहीं, हमें तैयार करके ये दिया हुआ, तो इसमें हम देख करके हम जानते हैं कि अभी कौन सा लग्न चल रहा है। हम लग्नानयन नहीं करते, हमें सारणी से ही हमें इसमें पता चल जाता है। तो यह सुलभ साध्य एक विषय है। मेरे हाथ में है, देखिए पंचांग, तो आपके पास भी होगा। तो पंचांग अर्थात कदाचित आपके मन में भ्रम होगा कि ये पुस्तक है, तो वस्तुतः इस पुस्तक को पंचांग नाम आया क्योंकि इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग है। यह बहुत प्रमुख
अंग है। शुभाशुभ मुहूर्त निर्धारण में, किसी भी धार्मिक कार्य में अथवा विवाह में, उपनयन में, यह 5 अंग अत्यंत प्रमुख है। इनके समन्वय से ही हम शुभ मुहूर्त को जान सकते हैं। अतः इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र कहा, मैंने पहले बताया था। तो इस पर सूर्य सिद्धांत नामक एक ज्योतिष का ग्रंथ है, सिद्धांत का ग्रंथ है। तो उसमें एक श्लोक आता है कि लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। काल 2 प्रकार के हैं। एक प्रलय काल है, अंतकृत, पूरे लोक को अंत करने वाला काल, अनंत काल। लोकानाम अंतकृत काल, वह अनादि अनंत है। कालोन्य कलनात्मक, एक काल वो है, वो गणना में नहीं आता। आप उसको यू कैन नॉट कैलकुलेट, आपके गणना में नहीं आने वाला काल है, वो अनंत है। और दूसरा आप गणना कर सकते हैं, ऐसा एक काल है दूसरा। तो उसके भी 2 भेद है। आप गणना कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक हमारे इंद्रियों के द्वारा हम उस काल की गणना अथवा उसका विधान कर सकते हैं, वह काल स्थूल काल कहलाता है। जिस काल की गणना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ यंत्रादि की सहायता लेनी पड़ेगी, साक्षात हम उसकी गणना नहीं कर सकते। तो वैसे गणनात्मक काल को हम सूक्ष्म काल कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए कि सूक्ष्म काल में त्रुटि, रेणु, लव, लीक्ष, प्राण, यहां तक की गणना हमारे ऋषि मुनियों ने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रुटि अर्थात 1/, तो इतने सारे सेकंड से, 1 सेकंड के इतने भाग करने से एक त्रुटि है। त्रुटि का व्याख्यान ग्रंथ में प्राप्त होता है कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे, एक सुई लेकर के, एक सुई को लेकर के पद्म पत्र कमल का पत्र आप जानते हैं, कमल पुष्प का पत्र, कमल पत्र का भेदन सूच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते, उसको भेदन करने के लिए जितना काल आवश्यक है उसको हम त्रुटि ऐसा कहते हैं। त्रुटि का एक दूसरा भी अर्थ है गलती को त्रुटि हम कहते हैं, वह अर्थ नहीं है यहाँ पर। त्रुटि एक कालवाचक है। त्रुटि, उसके बाद रेणु, 60 त्रुटि मिलकर के रेणु, और लव, लीक्षक और प्राण। यह प्राण से यह स्थूल काल प्रारंभ हो जाता। प्राण अर्थात साधारण एक 4 सेकंड का काल। एक श्वासोश्वास करने के लिए एक बार जो जितना समय लगता है उतना काल, उसको हम प्राण कहते हैं। तो आधुनिक शास्त्रज्ञ भी कहते हैं कि साधारण व्यक्ति अर्थात प्राणायाम करते वक्त नहीं, साधारण रूप से श्वासोश्वासन 15 बार करता है 1 मिनट में। तो 15 into 4 60 होता है। तो उसी को एक प्राण बताया। तो आचार्य मेरे गुरुजी कहते थे कि आप कहीं ध्यान लगाते हैं तो आपको घड़ी के तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल अपने श्वास को ही गिनिए, आप श्वास की गणना कीजिए। तो एक एक प्राण की गणना करते करते आप कितने देर उपासना किए हैं, ध्यान लगाए हैं, ये आपको पता चले। अर्थात इसके पीछे विज्ञान देखिए आप कि हमें काल की गणना के लिए किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। यही यंत्र है, हमारा शरीर रूपी यंत्र है। इसी के आधार पर हम काल की गणना कर सकते हैं, हम काल को जान सकते हैं। हम बिना किसी यंत्र के, हमें अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, अगर हमें किसी ग्राउंड जहां पर नेटवर्क नहीं आता हो, आपके मोबाइल में जो ऐप है उससे आप काल गणना नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऊपर देख करके, चंद्र की स्थिति को देख करके, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे, तिथि के बारे में,
तो चंद्र की स्थिति को देख करके आप जान सकते हैं कि कौन सी तिथि चल रही है। तो उसकी आकृति को देख कर, तो उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। केवल यहाँ पर ऑनलाइन क्लास से वो संभव नहीं हो पाएगा। जहां पर ये आकाश दर्शन कार्यक्रम होते हैं अथवा निरंतर रेगुलर कोई आकाश दर्शन करते हैं किसी के घर में, तो वहां पर जाकर के उसका अध्ययन करना होगा। तो थोड़े दिन करने से आप आपके वह ग्रह रिलेटिव हो जाए, मतलब आप उनको जान सकेंगे, आप उनके गति का ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार से स्थिति होगी। तो यह षड्भि प्राणे ही विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाडी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्पोदयस्तथा इत्यादि। यहाँ पर प्राण से लेकर के एक 6 प्राण मिलकर के एक विनाडी और 60 विनाडी मिलकर के एक नाड़ी आप समझते हैं, नाड़ी को आप समझते हैं, नाड़ी को दंड भी कहते हैं। 24 मिनट का काल एक नाड़ी होती है और 2 नाड़ी मिलकर के 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार 60 नाड़ी मिलकर के एक अहोरात्र, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अहोरात्र 24 आवर्स का काल खंड, तो एक अहोरात्र, उसके बाद 15 अहोरात्र का एक पक्ष, उसके बाद 30 अहोरात्र होते हैं तो एक मास, और 360 अहोरात्र होते हैं तो एक वर्ष। यह मैंने स्थूल मान से बताया। अभी आप सोचेंगे कि ये 360 ही कैसे है, ये सौरमान, चांद्रमान इत्यादि, नक्षत्रमान इत्यादि बहुत उसमें भेद है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर केवल जो ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश उत्सुक है उनके बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए केवल स्थूल मान अभी आप जानिए। तो स्थूल मान से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंदर एक बार जाएंगे तो उसके बाद आप पटु हो सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो यहाँ पर पंचांग के बारे में एक श्लोक प्राप्त होता है। चतुरंग बलो राजा, अर्थात पंचांग का कितना बल है, पंचांग का कितना महत्व है, इसको बताने के लिए श्लोक है कि चतुरंग बलो राजा जगतीम वशमानयेत। चतुरंग बल युक्त राजा जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड को वश में, इस पूरे भूमि को, भूमंडल को वश में ला सकता है। चतुरंग अर्थात हाथी, घोड़ा, ऊंट और पदाती। तो ये चतुरंग बल संपन्न राजा जगतीम वशमानयेत। अहम पंचांग बलवान, पंचांग कह रहा है कि अहम पंचांग बलवान। आप तो 4 अंग से बलवान, तो आप केवल इस भूमंडल को वश में ला रहे हैं। तो अहम पंचांग बलवान आकाशम वशमानये, तो मैं पंचांग बलवान हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को, मैं पूरे आकाश को वश में ला सकता हूँ, ऐसा कहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि पंचांग का ज्ञान होने पर हम आकाश को वश में लाना, अर्थात क्या है उसको जानना, उसके गति को जानना। तो मोबाइल चलाना आ गया तो आपके वश हो गया ये, तो आपको कंप्यूटर चलाना आ गया तो आपके वश हो गया। जैसे ग्रहों के गति को आप समझने लगे तो आप उसको वश में ला लिए। आपने अगर पंचांग को वश में कर लिया तो आपने पूर्ण इस ब्रह्मांड के ज्ञान को वश में कर लिया, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा उस श्लोक का तात्पर्य है। थोड़ी सी उसमें अतिशयोक्ति होती है, लेकिन यह संस्कृत में सामान्य है कि काव्य में थोड़ी अतिशयोक्ति श्लोकों में पाई जाती है, लेकिन उसका आपको अर्थ समझना। अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, यह तो मुख्य विषय क्या है पंचांग का। तिथिर्वासर नक्षत्रे योग करणमेव च इति पंचांगम आख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। व्रत पर्वादि को देखने के लिए ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये विषय अत्यंत मुख्य है। नेक्स्ट थोड़ा मैं स्पीड अप ही जाऊंगा। पंचांग, जो इसके बारे में अभी तो आपने तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इसको पढ़ लिया।
लेकिन अभी इसकी व्युत्पत्ति भी जाननी है। तो व्युत्पत्ति जाने बिना उसका सही अर्थ हमें नहीं पता चलता, और जब तक हम उसका सही अर्थ नहीं जानेंगे हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। तिथि ऐसे ही, तिथि क्या है, तिथि ऐसा नहीं होगा। तिथि मतलब ये रोज एक एक होती है वो तिथि, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी व्युत्पत्ति जाननी होगी, तब हमें आनंद आएगा, तब हमें इसमें रुचि उत्पन्न होगी। तो सूर्य चंद्रयोः गत्यंतरांशैः द्वादशभिरेकैका तिथिः भवति, यह इसका सूत्र है, स्टेटमेंट है। तो तिथि क्या है? रवि चंद्रयोः गत्यंतरम, रवि और चंद्र की गति का अंतर जो होता है, तो उसी को हम तिथि कहते हैं। 12-12 अंशों का जो अंतर रवि और चंद्र के बीच में होता है उसको हम तिथि कहते हैं। इसके बारे में विशेष वर्णन आगे करूंगा। वासरः, वार को वासरः कहते हैं। तो वार कैसे हुए? कक्षा क्रमाधारेण, हमारे ग्रहों की जो कक्षा है जियोसेंट्रिक थियरी के अनुसार, अर्थात भू केंद्रित सिद्धांत के अनुसार हमारी जो कक्षा है वह इस प्रकार है। हमसे सबसे दूर कौन है? शनि है। आदौ शनि ही गुरुस्तस्मात् ततो भौमः ततो रविः ततो शुक्रः बुधस्तस्मात् ततो इंदुरिति स्फुटम। हमारे सबसे नजदीक चंद्र है, तत्पश्चात बुध है, तत्पश्चात शुक्र है, तत्पश्चात सूर्य, तत्पश्चात मंगल, तत्पश्चात गुरु, तत्पश्चात शनि। इस प्रकार से हमारी ग्रहों की कक्षा है, और उस कक्षा के आधार से वार की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नक्षत्रम न क्षरति इति नक्षत्रम, जो चरण नहीं करता, जो जो जिसका क्षरण नहीं होता है वह नक्षत्र है। चंद्रवार, चंद्र चार वशात नक्षत्रम, चंद्र की जो गति है, चंद्र एक एक दिन में एक एक नक्षत्र में भोग करता है। आप जानते हैं कि पूरे इस चक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र है, और 27 दिन में चंद्र एक चक्र को पूर्ण कर देता है। आपको लगता होगा कि वो तो 30 दिन में एक चक्र को पूर्ण करता है, तो वैसा नहीं है। जहां से चंद्र ने अपनी गति प्रारंभ की, चलना प्रारंभ किया, वहां तक वो 27 दिन में आ जाता है। लेकिन तब तक सूर्य की भी गति है, अर्थात भूमि की गति उसको मान लीजिए, तो 1-1 डिग्री गति है। तो 27 दिन में 27 डिग्री सूर्य आगे जा चुका है। तो उस सूर्य के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए चंद्र को और 3 दिन का समय लगता है, और 13 दिन, और 13 डिग्री, दूसरे दिन 13 डिग्री, और तीसरे दिन वो सूर्य के समीप पहुंचता है, सूर्य के सानिध्य को फिर से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार सूर्य के पास से निकला हुआ चंद्र दोबारा सूर्य को प्राप्त करने तक का समय जो होता है उसको हम एक मास, चांद्रमास कहते हैं, इसको 30 दिन कहते हैं। तो इस प्रकार हर एक नक्षत्र में चंद्र की स्थिति को हम चंद्र चारवशात नक्षत्र कहते हैं। उसको दिना नक्षत्र भी कहते हैं। मतलब किसी का चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वो उसका जन्म नक्षत्र भी होता है, और उसको दिन नक्षत्र, आज जिस नक्षत्र में चंद्र है वो आज का दिन नक्षत्र, आज का नक्षत्र है, दिन नक्षत्र उसको कहते हैं। योग, जैसे सूर्य और चंद्र के बीच में जो अंतर हो जाता है, अर्थात सूर्य एक दिन में 1 डिग्री और चंद्र एक दिन में 13 डिग्री चलता है, तो उनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 12 डिग्री है, 12 डिग्री। तो उसको हम तिथि कहते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र के गति के योग को हम योग कहते हैं पंचांग। अर्थात चंद्र के गति को 13 डिग्री को और सूर्य के गति को जब जोड़ते हैं 14 डिग्री जब हो जाता है, 14 डिग्री योग होता है। तिथि 12 डिग्री। तो कर्ण का तिथि के साथ साक्षात संबंध है। जितनी तिथि है उसके 2 भाग में
हमने इसको बांट दिया स्थूलमान से, तो उसको हम करण कह सकते हैं, दैट इज करण। तिथ्यर्धम करणम, तिथ्यर्धमेव करणम उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार तिथि वासर नक्षत्र योग करण। नेक्स्ट, यह आज का पंचांग आपके सामने मैंने रखा है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शालिवाहन शक आपको दिख रहा है। एक इसमें आप पंचांग देखेंगे खोल के तो आपको शालिवाहन शक, कलयुगाब्द और विक्रम संवत और आपको ईस्वी सन, उसके बाद आपको महावीर शक, बंगाली सन, फसली सन इत्यादि अलग अलग प्रकार के संवत्सर आपको दिखते हैं। वह सब सही है, अर्थात उनका प्रारंभ प्रारंभ बिंदु अलग अलग, उनका मान समान है। एक वर्ष का जो मान है साधारणतः जो 360 मतलब चांद्रमान सौरमान, उसमें आगे थोड़ा है चर्चा विमर्शों में करूंगा, लेकिन स्थूल रूप से सबका ये मान समान होता है, लेकिन उसका प्रारंभ बिंदु अलग है। जैसे शालिवाहन शक 1946 यहाँ पर दिख रहा है और विक्रम संवत 2081 दिख रहा है, ईस्वी सन 2024 दिख रहा है। अर्थात विक्रम राजा विक्रमादित्य के बाद जो संवत शुरू हुआ उसको हम विक्रम संवत, शालिवाहन राजा के बाद जो शुरू हुआ उसको शालिवाहन शक, और ये यीशु जो क्राइस्ट के बाद जो संवत शुरू हुआ है इंग्लिश कैलेंडर, वो सौरमान से चलता है, उसको हम ईस्वी सन कहते हैं। उसके बाद जो क्रोधी इत्यादि हमारे जो संवत्सर है 60 संवत्सर है, प्रभव विभव आदि, उसको और अयन ऋतु मास पक्ष तिथि वार नक्षत्र, ये आज का पंचांग। तो इसमें आप इसको आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसमें शालिवाहन शक और विक्रम शक और ईस्वी सन इत्यादि बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए एक सरल सूत्र है इसको जानने के लिए। ईस्वी सन तो सबको पता है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे लिए ऐसा लगता है कि ईस्वी सन, ये ईस्वी बहुत सरल है अंग्रेजी समझ से, लेकिन ऐसा वो अभ्यास का विषय है। तो ठीक है, हम सब उससे ही अभ्यस्त है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो ईसवीय सनाब्देषु क्षेप्य सप्तशरस्तथा संवत्सर परिज्ञानम सुखे नहीं प्रजायते, इसको जानने का एक सरल सूत्र है। 2024 ये हम सब जानते हैं, तो ये अंग्रेजी संवत्सर है, इसमें 57 मिला देने से विक्रम संवत हो जाता है। कभी भी आपको अगर लगा कि अरे ये कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, पंचांग नहीं, तुरंत कोई पूछा बताना है, तो तुरंत यू ऐड 57 टू क्राइस्ट एरा, इसको क्रिस्तु संवत्सर में जोड़ दीजिए, और 2024 से 78 को माइनस कर दीजिए, तो शालिवाहन शक आ जाएगा। ये कांस्टेंट चलता है, तो यह एक सामान्य नियम, आप इसके आधार पर इसको जान सकते हैं। आगे पंचांग का प्रयोजन और पंचांग नहीं जानने से क्या होगा, आपको क्या नुकसान हो रहा है पंचांग का अध्ययन नहीं करने से। अर्थात केवल हम अंग्रेजी पंचांग को ही अभी जानते हैं, पंचांग नहीं करने से क्या होगा, तो हम बहुत सारे विषयों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारा पंचांग जो है वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, नेचर के साथ चलने वाला यह कालगणना क्रम है। अंग्रेजी कैलेंडर से आपको केवल एक, क्योंकि उसका दिनमान सौरमान से ही चलता है, इसलिए आपको एक एक महीने की जानकारी होगी, और इससे एक दो महीने के बीच में कितना अंतर है, और आपको कोई कार्यक्रम में जाना है तो उसमें और आज के तारीख में कितना अंतर है इत्यादि, सामान्य जो व्यावहारिक दृष्टि से ही उसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। लेकिन कुछ हमें कार्य करने के लिए यह समय अनुकूल है, हम यात्रा कर रहे हैं, हम ऐसे ही तिथि का निर्णय करते हैं। हमारे गांव में हमेशा कहते हैं कि यात्रा का निर्णय आप जिस दिन
रिजर्वेशन मिल रहा है उस दिन हम कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये भरणी नक्षत्र है, ये कृतिका नक्षत्र है, इसमें नहीं करना। तो ऐसे कुछ हमारे श्रद्धा के भी विषय है, ये हमारे श्रद्धा नहीं है, ये संस्कृति है। तो हम अगर इस पंचांग से अवगत नहीं होंगे तो हम हमारे संस्कृति से पूरी तरह से अवगत नहीं हो पाए, हमें हमारे संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं। हम पाश्चात्यों के डर से कि हम कुछ कह देंगे तो ये कुछ अवैज्ञानिक कुछ विषय हो जाएगा और वो हम पर हंसेंगे, इस डर से अथवा इस भय से अथवा इस संकोच के कारण हम इस विषय को त्याग देते हैं। उसके कारण हम बहुत सारे जो हमारे जीवन में हमें लाभ जो प्राप्त होने थे, हो सकते थे, इससे हम वंचित हैं। अतः हमें निश्चित रूप से इसका अध्ययन करना है। तिथि उत्पत्ति न जानन्ति ग्रहाणाम नैव साधनम, तिथि उत्पत्ति को नहीं जानते, ग्रहों के साधन को नहीं जानते, परवाक्येन वर्तन्ते ते वही नक्षत्र सूचकाः। नक्षत्र सूचकाः अर्थात जिसको ग्रह और नक्षत्र के बीच में भेद नहीं पता, उसको नक्षत्र सूचक कहते हैं। अर्थात हम सब चंद्र को सूर्य को जान सकते हैं, बड़े हैं आकृति में, तो उनको देख के हमें पता चलता, लेकिन हम मंगल को नहीं पहचान सकते, हम बुध को नहीं पहचान सकते, हम शुक्र को, गुरु को, शनि को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वह नक्षत्र ताराग्रह है, वो ताराग्रह है। ताराइव दृश्यन्ते इति ताराग्रह, वो तारा की तरह दिखते हैं, वो नक्षत्र की तरह दिखते हैं, इसलिए उन ग्रहों को ताराग्रह कहा गया है। जब हम आकाश को देख करके तारा ग्रहों को पहचानना शुरू करेंगे, हम तारा ग्रहों को पहचानना शुरू करेंगे, तब हमें नक्षत्र सूचक नहीं कहा जाएगा। अन्यथा हमने अगर ये तारा कह दिया, ये नक्षत्रों के साथ ही ये मंगल भी वही है, स्टार ही है, तो ऐसे ये वीनस भी स्टार है, ये सैटर्न भी स्टार है, ऐसा हमने अगर कह दिया तो हम नक्षत्र सूचक है। इसलिए ये सब जानने के लिए हमें इसका अध्ययन करना है, पहले हमें ग्रंथ में देखना है। तो ये बहुत सरल है जी, जे आपको आकाश में स्थित ग्रहों की जानकारी करने के लिए आपको पंचांग बहुत सहायक सिद्ध होता है। अभी चंद्र कहाँ है, कौन से राशि में है, ये आप देखिए, चंद्र कौन से राशि में आप देखिए, इसमें पंचांग में देख लीजिए, तो आपको पता चल गया कि आज चंद्र ये राशि में है फलाना। तो इसका मतलब चंद्र जहां भी दिखेगा वो वही राशि है, आपको उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो चंद्र अगर कर्क राशि में अभी है, तो चंद्र जहां दिख रहा है वो कर्क राशि है, तो इसका मतलब वह कर्क है। तो उसके एक राशि आगे आपको पंचांग में दिख रहा है कि गुरु है, तो उसके एक राशि आगे जो स्टार जैसा नहीं चमकने वाला एक जो बिंब है ग्रह का, तो उसको देख के आप पहचान पाएंगे कि दिस इज जुपिटर। तो वो जो आनंद है ना, कि आप जब उसको जुपिटर पहचानेंगे, आप जब उसको वीनस पहचानेंगे, आप उसको मार्स को पहचानेंगे, तो जो आपको आनंद प्राप्त होगा, तो उससे आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ हमें लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट यह श्लोक गोखले सर ने पढ़ लिया, तिथेश्च श्रियमाप्नोति वाराद, तिथि से हमें श्रेय प्राप्त होता है, तिथि को पढ़ने से। वाराद आयुष्य वर्धनम, वार से आयुष्य का वर्धन होता है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र से पाप का हरण होता है। योगाद रोग निवारणम, योग से रोग का निवारण होता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण से कार्य सिद्धि होती है। अर्थात इसको पढ़ने से, केवल रटन करने से यह प्राप्त होगा, यह इसका अर्थ नहीं है। अर्थात इसको आत्मसात करना है, तिथि को हमें जानना है, तो हमें श्रेय प्राप्त होगा। वार को हमें, वार की उत्पत्ति वो कैसी होती है, उसके मूल तक जाकर के हमें जानना है, तो आयुष्य की वृद्धि होगी। तो हमें नया जब सीखने को मिलता है, तो उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है, मन को, हमारे हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे ही हमारा आयुष्य वृद्धि होगा। हमें
यह सब जानने से, हमारे प्राचीन ज्ञान जानने से अवसाद नहीं होगा कभी। अवसाद से हम बाहर निकल सकते हैं, और जो जिनको अवसाद नहीं है वो कभी अवसाद में जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार हम इसका अध्ययन करने से, हम इसको जानने से हमें क्या है कि बहुत लाभ जीवन में प्राप्त होगा। दैनंदिन जीवन में इसका बहुत लाभ है। हम केवल कुछ जो हमारे शास्त्र के विरोधक है उनकी बात मान करके हम इस शास्त्र का त्याग कर रहे हैं। हम इस शास्त्र को अंधश्रद्धा कह करके त्याग रहे हैं। देखिए कितना यह शास्त्र अत्यंत वैज्ञानिक है, आप देख रहे हैं। इसमें और आप आगे जाएंगे तो आपको और जानकारी प्राप्त होगी। पंचांग आप देखते हैं, मैं अभी समाप्त करता हूँ, हमें समय का ध्यान रखना है। हम काल काल शास्त्र पर अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो काल का हमें ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। तो आप सभी इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रसाद गोखले जी उद्घाटक के रूप में उपस्थित रहे, वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर सार रूप में पूरे ज्योतिष शास्त्र का हमें ज्ञान करवाया है। तो यहाँ पर हम अभी समाप्त करते हैं। कल जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर अभी चर्चा करना संभव नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति को अगर अवसर देंगे तो फिर अन्य अन्य को भी अवसर देना होगा, और हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके जितने भी प्रश्न हैं आप ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में हमें भेजिए। हम वहाँ लिखित रूप में भी वहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और हम ऑडियो के माध्यम से भी वहां पर देने का प्रयास करेंगे। और हम कल हो सके तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो कल आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी हमारे विभाग प्रमुख है, वह आपके साथ प्रश्नोत्तर करेंगे। आप सभी लोग इसी उत्साह के साथ कल भी हमारे साथ जुड़िए, और जिनका अभी पंजीकरण नहीं हुआ है वह सब फिर से पंजीकरण कीजिए। अभी भी आप पंजीकरण कर सकते हैं, आज रात तक पंजीकरण कर सकते हैं, कल से नहीं करना है। तो कल से पंजीकरण करने की अनुमति नहीं है हमारे पास। हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे ज्यादा संख्या हमें प्राप्त हुई है, हम तृप्त हैं। तो आप सभी को पुनश्च धन्यवाद। और यहाँ पर शांति मंत्र से हम आज के कक्षा को समाप्त करेंगे, और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पीपीटी आपको मिल जाएगा, और पीपीटी के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। और जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने यहाँ पर पंजीकरण किया है, पंजीयन किया है, उन सभी को प्रमाण पत्र भी हम देंगे विश्वविद्यालय की तरफ से। हम कल ठीक 7 बजे पुनश्च मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मीटिंग कैन बी क्लोज्ड। यस सर, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, शुभरात्रि। जी जी धन्यवाद। हाँ नमस्कार, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। जितेंद्र कुमार दुबे जी डॉक्टर, यहाँ पर विशेष है कि बहुत सारे डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त और कहीं विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं वह भी लोग जुड़े हैं। हाँ, मेरे ऊपर उनका प्रेम है इसलिए वह सभी मेरे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर केवल रमणी जी और युधिष्ठिर लाल जी महाराज भी, वह अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित महाराज है, तो वह भी हमारे कक्षा में जुड़े हैं। कुछ लोगों के वजह से, जुड़ने के वजह से इस हमारे कक्षा की शोभा बढ़ी है। आप सभी को इसलिए हमारे तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से आभार, हृदय से आभार। क्लोज करेंगे सर। ठीक है, क्लोज। ओके सर, आपका भी हार्दिक आभार सर। जी जी नमस्ते जी, धन्यवाद। क्लोज करिए।
जी सर।